अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट हुज़ैफ़ा एहसन। इंडिया ने अपना टेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दिए इंग्लैंड के अगेंस्ट। पहले हम स्क्वाड पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद तवील एक गुफ्तगू है उसको करेंगे। सबसे पहले स्क्वाड पे आए थे शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, करुण नायर, अभिमन्यु ईश्वरन, विकेट कीपर में ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल, ऑलराउंडर्स में रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव। अच्छा, शुभमन गिल को आपको पता है था कैप्टन अनाउंस कर दिया गया और ऋषभ पंत को एज अ वाइस कैप्टन अनाउंस कर दिया गया। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि शुभमन गिल की आउट ऑफ द इंडिया, मतलब इंडिया से बाहर एवरेज 25 की है, 25 की एवरेज है, और इंडिया में उनकी 32-33 की एवरेज है। ओवरऑल उनकी 35 की एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में। इसके बरक्स अगर हम केएल राहुल की बात करें, केएल राहुल की ऑलमोस्ट 33 की एवरेज है और वो अवे में बहुत अच्छा खेल लेते हैं। केएल राहुल की क्वालिटी ये है कि वो बंदा जिस मर्जी पोजीशन में खेल लेता है। आप उस बंदे को अगर 11वें नंबर पे भी खिला देंगे ना, वो खेल लेगा। केएल राहुल को अगर आप छठे में भी खिलाएंगे वो खेलेगा। ओपन भी वो कर लेता है, वन डाउन भी, ईच एंड एवरी पोजीशन में इंडिया को सर्व कर सकता है। और केएल राहुल के अंदर एक मैच विनर जो है ना कि छुपा हुआ है। ये आपने आईपीएल में भी देखा, आपने और मैचेस में भी देखा। केएल राहुल का 2-3 साल से बैट पैच चल रहा था, जब से उन्हें शहनशाह अफरीदी ने आउट किया 2021 में। उसके बाद से उनका जो ग्राफ था ना, वो रन्स का नीचे आ रहा था, लेकिन फिर एक हाइप पकड़ी, केएल राहुल ड्रॉप हुए, बहुत ज़्यादा मसले हुए। लेकिन केएल राहुल अपने अंदर एक अलहदा बैट्समैन है। उसका वो एटीट्यूड, उसका गेम के साथ लगाओ और उसका अपनी टीम के साथ लगाओ कि यार मुझे जहाँ पर खिलाएंगे मैं खेल लूँगा। शुभमन गिल में वो चीज़ नहीं है। हम शुभमन गिल को यहाँ पर विराट कोहली से कंपेयर करते हैं, मैंने कभी नहीं किया, मैंने पर्सनली कभी नहीं किया और उसका कहीं से कंपैरिजन नहीं बनता। यशस्वी जायसवाल का बन सकता है आगे जाकर। सचिन टू विराट है, विराट टू यशस्वी जायसवाल, नॉट विराट टू शुभमन गिल। मैं नहीं समझता, ओडीआई में शायद कहीं ना कहीं, लेकिन वो उनको अगर आप फास्ट बॉलर्स, शुभमन गिल की कमजोरी है एक, बोल्ड हमने इतनी दफ़ा देखे हैं, अंदर उनको बॉल आता है वो बोल्ड हो जाते हैं, अंदर की तरफ बॉल आता है इन स्विंग पे वो बोल्ड हो जाते हैं इजीली। अच्छा, इसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं बुमराह कैप्टनसी। देखिए बुमराह ठीक है, एक रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन ऑफ इंडियन क्रिकेट है, इंडियन क्रिकेट की जान है। अगर इंडियन क्रिकेट एक इमारत है ना, तो उसका मेन पिलर जसप्रीत बुमराह है। तो जसप्रीत बुमराह को कैप्टन इन्होंने इस वजह से अनाउंस नहीं किया, जहाँ तक मुझे लगता है कि बिकॉज ही हैज़ इंजरी कंसर्न्स। इंजरीज बहुत ज़्यादा होती हैं जसप्रीत बुमराह को। अभी भी मैं एक अजित, क्या नाम है उनका, जो आपके हैं इंडियन टीम में, उन्होंने कहा है कि डाउट में है अभी भी जसप्रीत बुमराह की शमूलियत इंडिया वो इंग्लैंड टेस्ट के लिए। तो मतलब बैक टू बैक इंजरीज, थोड़ी देर बाद इंजरी, थोड़ी देर बाद इंजरी, तो फिर उस तरह फिर प्रॉपर कैप्टन हमें चाहिए होता है ना। कैप्टन आपको पता है कि टीम से फिर वो ड्रॉप नहीं होता, कैप्टन ने ईच एंड एवरी मैच खेलना है। हाँ, बहुत कोई रेयर सिचुएशन है तो वो फिर वाइस कैप्टन होता है। वाइस कैप्टन में भी हम आते हैं, वाइस कैप्टन ने बाहर बॉल चाना उसकी। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आप के राहुल के साथ जा सकते हैं। ठीक है, 25 एज है, यंग है, चलो हम लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन कोई के राहुल भी तो कोई 33, 3-4 साल क्रिकेट खेल सकते हैं। तो आप उनको 2-3 साल ट्राई करते। 12 शुभमन गिल को कैप्टन अनाउंस किया। उसके बाद इस टीम में जिस बंदे की कमी है वह सरफराज खान। उस बंदे ने ऑलमोस्ट 10 से 15 किलो अपना वज़न कम किया। मैं अभी रिसेंटली मैंने देखे तो काफ़ी स्लिम हुआ है और मतलब काफ़ी वर्किंग कर रहा है। उसने कहा वो बंदा ना पैशनेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एज उसकी ज़्यादा है, लेकिन वो गेम को लेकर पैशनेट बहुत ज़्यादा है, ये उसकी निशानी है। मैं यहाँ पर आपको आज़म खान की एग्जांपल देना चाहूँगा, जो पाकिस्तानी मेरे भाई हैं, उनको पता होगा, बल्कि इंडियंस को भी पता ही होगा। मोइन खान, जो पाकिस्तान के विकेट कीपर, उनके बेटे आज़म खान। वो बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट में आया था T20 वर्ल्ड कप में, पता नहीं किस बेस पर आया था, वो भी आपको भी पता है। तब से लेकर अब तक देख रहा हूँ उस बंदे का पता नहीं 1 किलो वज़न भी कम हुआ होना, जहाँ तक मुझे लगता है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और सरफराज खान कुछ ज़्यादा नहीं हेल्दी नहीं थे, फिटनेस इश्यूज़ थे। आपको पता है कि टेस्ट क्रिकेट एक जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिटनेस मांगती है, आपको एक नेचुरल एथलीट लगना पड़ता है, फिर आप टेस्ट क्रिकेट में सर्वाइव कर सकते हैं। लाइक विराट कोहली, लिस्टियर कुक, स्टीव स्मिथ और बेन स्टोक्स, फिर आपको सर्वाइव करना। वो इंजरी अलग कंसर्न है, लेकिन आपकी फ़िटनेस जो है ना टेस्ट क्रिकेट के लिए 100% होनी चाहिए।
तो वो आपने देखा कि सरफराज खान ने काम किया, लेकिन उनको चांस नहीं दिया गया। और जहाँ पर शरास अय्यर जो पंजाब किंग्स के कैप्टन है, वो बंदा जो 11 साल बाद पंजाब किंग्स को फाइनल में लेकर गया, वो बंदा जो KKR को ट्रॉफ़ी जिता कर गया। पता नहीं वो बंदा, उसके साथ ऐसा क्यों करते हैं ये लोग शरास अय्यर के साथ ना। यहाँ पर कुछ लोग संजू सैमसन का भी नाम ले रहे हैं। संजू सैमसन एक ODI T20 प्लेयर है, अभी टेस्ट में उनकी वो झलक सामने नहीं है। पीछे एक और ट्रॉफ़ी, आई थिंक रणजी ट्रॉफ़ी या कौन सी, मुश्ताक अहमद ट्रॉफ़ी, मेरी करेक्शन कर दीजिएगा, वो जिताई है इसने शरास अय्यर ने, लेकिन आपने उसको अपने साथ कंटिन्यू नहीं किया। इसके बाद मुझे बारी बारी हर एक बंदे में बात करूँगा। साय सुदर्शन, सच एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर, सच ए कंसिस्टेंट प्लेयर। मैंने राइट नाउ इस वक्त मोस्ट कंसिस्टेंट बैटर्स का अगर नाम लिया जाए, साय सुदर्शन अंडररेटेड, कम्प्लीटली अंडररेटेड। मैं उस बंदे को 3 या 4 साल से नोट कर रहा हूँ, 3-4 साल से, जब से वो गुजरात टाइटंस के साथ है ना, तब से मैं उसको देख रहा हूँ। यार वो बंदा हर दफ़ा रन्स करता है, हर दफ़ा रन्स करता है, लेकिन उसका नाम नहीं आता, उसका नाम नहीं आता, उसका कोई जिक्र नहीं करता। हर दफ़ा वो रन्स करता है लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं करता, और आखिरकार उसने प्रूव कर दिया। IPL में उसका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, रन्स भी उसके बहुत ज़्यादा हैं, तो वो पर्पल कैप जो होल्डर है वो भी बन सकता है। साय सुदर्शन वेल डन। करुण नायर बहुत अच्छी चॉइस, क्रिकेट ने सेकंड चांस दे ही दिया। आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है डोमेस्टिक का, आउटस्टैंडिंग, कम्प्लीटली जिसे कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स जाकर वो बंदा खेलता है। और उसने पीछे जसप्रीत बुमराह को भी छक्के लगाए थे। उसके बाद अभी मनीश्वरन भी बहुत कंप्लीट टैलेंट है, एक परफेक्ट एग्जांपल है जो है ना, ओपनर के लिए ओपन करेंगे। विकेट कीपर ऋषभ पंत एक जो है ना फेयरलेस क्रिकेटर है, बहुत ज़्यादा फेयरलेस क्रिकेटर है। उसको नहीं है सामने डेल स्टेन है, उसको नहीं है सामने मिचेल स्टार्क है, सामने रबाडा है। आप साउथ अफ्रीका में खेल रहे हैं, आप जहाँ मर्जी खेल रहे हैं, जिस मर्जी के बैकयार्ड में खेल रहे हैं, वो बंदा अपनी गेम नहीं, ठीक है IPL में उसकी परफॉर्मेंसेस नहीं है, नहीं चलती, लक नहीं आया उसके बल्ले पे रन, मतलब बीच में हंसी भी एक आ रही है कि यार वो 18 करोड़ बेचारे का ज़ाया हो गया, एक मतलब आ भी रही है, लेकिन चलो ठीक है, हो जाता है। हर कोई अपने पैसों की नहीं लाज रख पाता। लेकिन जहाँ पर बहुत अच्छी चाल चली है जीजी ने कि ऋषभ पंत को कैप्टन, वाइस कैप्टन अनाउंस किया। आप इसी तरह से KL राहुल को करते ना, तो एक बहुत अच्छा कॉम्बो बन जाना था। KL राहुल भी एक फेयरलेस प्लेयर है। जो आजकल की क्रिकेट है ना, वो फेयरलेस डिमांड करती है, चाहे वो टेस्ट है, चाहे ODI, T20। जो टेस्ट थी वो ODI बन चुकी है, ODI T20 बन चुकी है, और T20 और T10 बन चुकी है। मतलब अब जिम्बाब्वे को देखिए, इंग्लैंड ने कितना मारा है। चलो वो तो जिम्बाब्वे एक लो रैंक टीम है। अब इंग्लैंड के साथ, इंडिया के साथ क्या सलूक होता है, ये मेरी इस पर वीडियो आ रही है, वो मैं आपको बताऊंगा। उनके साथ इंग्लैंड का स्क्वाड आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि उनके साथ क्या सलूक होता है। अभी इंग्लैंड ने अपने सारे अनाउंस नहीं किए। अच्छा, उसके बाद रविंद्र जडेजा, कुछ लोग रविंद्र जडेजा को भी कंसिडर करते एज अ कैप्टन। नहीं, वो मतलब काफ़ी अब उनकी एज हो गई है, उन्होंने बस अब रिटायर ही होना है। और बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं रविंद्र जडेजा की, एक है ना सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा रविंद्र जडेजा का नाम इंडिया की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में। नीतीश कुमार रेड्डी, ये भी जिसने वो बल्ला गाड़ा था ना MCG में, सच आ प्लेयर यार। वाशिंगटन सुंदर, तीनों फॉर्मेट खेलता है बंदा और एक बहुत अच्छा प्लेयर है। शरदुल ठाकुर, एक कंप्लीट कमबैक किया है वो। लॉर्ड शरदुल, तो मैं क्या करूँ, एक हाथ से ये बॉल कर रहे थे। लॉर्ड शरदुल ठाकुर जिनको कहा जाता है, और इन्होंने एक रिप्लेसमेंट के तौर पर LSG के पास आए थे, मतलब कि कोई ऑप्शन नहीं थी, इंजर्ड आई थिंक रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे, और उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करके दिखाई आपको IPL में। और कहा कि यार ये बंदा पहले काफ़ी देर से क्रिकेट में था, इंडिया के क्रिकेट में 2 साल रहा है जी। जब दीपक हुडा थे ना, उस टाइम पे ये बंदा साथ था, लेकिन उसके वजह से ड्रॉप कर दिया गया। बॉलर्स में गॉड, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, बहुत अच्छी कॉल है। ये बंदा आपके सेटअप से कभी नहीं निकलना चाहिए। मैं इसको ODI, ये तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है, लाइक वाशिंगटन सुंदर, इसको आप तीनों फॉर्मेट में कैरी करें। टेस्ट में भी इसने वो ऑस्ट्रेलिया में अपनी एक झलक दिखाई विकेट्स लेकर, इसको लेट चांस मिला लेकिन अपनी झलक दिखाई। इसकी शक्ल ना वो शान महसूस मिलती है, तो लोग इसको शान महसूस कह रहे होते हैं। तो इन्होंने टॉप विकेट टेकर हैं अभी, जो बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस है। आकाशदीप बहुत अच्छे बॉलर हैं। कुलदीप यादव जो एक लेग स्पिनर लगी, इंडिया के साथ चाइना मैन एज ट्रैवल करते हैं। और अर्शदीप सिंह पे मैं बात करके जो है ना, इसको मैं क्लोज़ करना चाहूँगा। और बाकी जो मेडन कॉल्स मिली हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। साय सुदर्शन मेडन कॉल मतलब डेब्यू करेंगे अपना, और अर्शदीप सिंह भी डेब्यू करेंगे।
अर्शदीप सिंह को आपने आई थिंक CBC कैटेगरी में रखा हुआ है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। तो मैंने उसकी रीज़न जानने की कोशिश की तो मुझे ये पता लगा कि यार वो बंदा एक फॉर्मेट खेलता है, बेहतरीन खेलता है, T20 इंडिया टॉप विकेट टेकर भी है, तो आप इस वजह से उसको वहाँ कंटिन्यू किया। लेकिन अर्शदीप सिंह को यहाँ पर लाना समझ नहीं आया, क्या परफॉर्मेंस है उसकी। यहाँ पर आप शामी के साथ जा सकते थे, ठीक है शामी इंजरी से गुजर रहे हैं, एक जो है ना फिटनेस इश्यूज़ हैं, लेकिन आपको ट्रस्ट करना चाहिए था, आपका वो मेन बॉलर है, काफ़ी देर से आपके साथ जुड़ा हुआ। और अगर अब यहाँ पर अर्शदीप सिंह डामाडोल है, मतलब एक वीकनेस ही पैदा कर रहे हैं इंडियन बैटिंग बॉलिंग लाइनअप में, क्योंकि उनकी पेस भी उस तरह से नहीं है, और बस वो नए बॉल से जो बॉल हो गया, आप जो टेस्ट क्रिकेट में आपको पुराने बॉल के बॉलर्स भी चाहिए होते हैं, वो स्किल अर्शदीप में नहीं है। देखें अगर सिराज भी आपको आप नए बॉल का बॉलर, अर्शदीप भी आपको नए बॉल का बॉलर, और जो है ना प्रसिद्ध कृष्णा भी आपके नए बॉल का बॉलर, तो फिर पुराने बॉल से तो भी जसप्रीत बुमराह के साथ किसी ने सपोर्ट करना है ना। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर शामी को चांस दे सकते थे। ठीक है वो एक जो है ना नॉर्मल बॉलर है, इंजरी से गुजरे हैं, कंसर्न्स हैं, फिटनेस इश्यूज़ हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट भी है, लेकिन आप कैरी कर सकते थे मोहम्मद शामी को यहाँ पर। विराट कोहली और रोहित शर्मा की कमी बहरहाल इंडियन टीम बहुत महसूस करेगी। एक पिलर थे और बहुत देर तक इंडियन क्रिकेट को सर्व किया, एक ना एक दिन जाना ही था, रोहित शर्मा का बनता था, लेकिन विराट इट्स टू अर्ली, वो नहीं हमें बोलेंगे विराट कोहली के रन्स और वो इनिंग्स बेशक फॉर्म नहीं थी जो भी था, लेकिन एक जो इम्पैक्ट था विराट कोहली पर दूसरी टीम पे कि यार विराट कोहली टीम में है, वही एक मतलब एक अलहदा वाइब थी कि यार वो एटीट्यूड। वो मैं एक रील देखी, बेन स्टोक्स दिखा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यार अब इस बंदे को इसके बैकयार्ड में कौन एटीट्यूड दिखाएगा। बहरहाल आप देखते हैं, यही है फ्यूचर इंडियन टीम का। आप शुभमन गिल सब कैरी करें। थैंक यू सो मच।